मेट्रो, जनपद की आवाज। जालौन मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। अभी हाल ही में 2 दिन पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुदामा दीक्षित की गिरफ्तारी हुई। उनकी गिरफ्तारी के साथ साथ उनके समर्थकों पर भी संगीन धाराओं में पुलिस द्वारा मुकदमे दर्ज किए गए। इस प्रकरण को लेकर पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुदामा दीक्षित की गिरफ्तारी को सियासतदानों की एक चाल बताते हुए उनकी पत्नी पूर्व जिला पंचायत सदस्य और पूर्व विधायक अरविंद तिवारी बट्टू भैया की बेटी नम्रता तिवारी दीक्षित ने जनपद के लोगों से एक मार्मिक अपील की है। उन्होंने कहा कि मेरे पति जेल में हैं, उन्हें सियासत की भेंट चढ़ाया गया। हद तो तब हो गई जब मेरे पति के समर्पण को याद कर उनके समर्थन में आए युवाओं पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया गया। उन्होंने अपनी अपील में क्या कहा, साथ ही उनके समर्थक ब्राह्मण समाज के अंशुल शुक्ला ने क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, जालौन मेट्रो। आप सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जिले के मेरे अग्रज संरक्षक, क्या आप मुझे और मेरे परिवार को यूं ही अकेला छोड़ देंगे? अब और कितनी यातनाएं सहनी होंगी? यदि आप लोग मुझे बेटी मानते हैं तो अब वक्त आ गया है कि आप लोग को मेरा साथ देना होगा और आगे आना होगा। आपको पता है कि आपके बेटे और भाई सुदामा दीक्षित सियासत की भेंट चढ़ गए हैं और वह जेल की सलाखों में हैं। वह जेल में क्यों है, उनका अपराध क्या है, इस बात का खुलासा तो समय के साथ हो ही जाएगा। महत्वपूर्ण यह है कि वह कौन सियासतदान है जिसको प्रमुख जी का संघर्ष और लोगों के प्रति उनका समर्पण, नौजवानों का प्रेम, नौजवानों की ताकत अखर रही है। प्रमुख जी पर मुकदमे लिखे गए, प्रमुख जी जेल गए, हम सब दुखी हुए, लेकिन अब तो हद हो गई है। उनके अपने सैकड़ों समर्थकों पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। यह अन्याय की पराकाष्ठा है। मैंने हमेशा देखा है कि जब भी परिवार पे या स्वयं प्रमुख जी पे कोई भी संकट आता है, वे कभी घबराते नहीं, कभी विचलित नहीं होते। हमेशा मैंने उनको हर संकट का बड़े डट के सामना करते हुए देखा है। लेकिन जब कभी उनके किसी मित्र, उनके किसी समर्थक पे कोई समस्या आती है तो रात रात भर की उनकी नींद को मैंने उड़ते हुए देखा है। आज केवल इस बात पर प्रमुख जी के सैकड़ों समर्थकों पर मुकदमा लिख दिया गया कि इस कठिन समय में उनके अपने लोग उनके साथ थे। यह जुल्म की इंतहा नहीं है तो फिर क्या है? उनकी गिरफ्तारी तो ऐसे हुई जैसे वो कोई मुजरिम हो। जिस तरह से हथकड़ी डालकर उन्हें क्रिमिनल के रूप में पेश किया गया, वह बहुत ही ज्यादा अशोभनीय था। जेल में भी उन्हें परेशान किया जा रहा है। इतिहास हमेशा इस वक्त को याद रखेगा। मैं आज खुले रूप में यह कह रही हूं कि जो मन में आए कर लीजिए, इस समय सब कुछ सह लूंगी। प्रमुख जी की विनम्रता, उनकी सहनशीलता को आप सब मिलकर भी कभी नहीं तोड़ पाएंगे। मैंने उन्हें संघर्ष में हमेशा सबसे मजबूत देखा है। आज समय कठिन है, निकल जाएगा। क्षीर सागर परिवार पर जरूर कोई तिमिर की छाया है, पर इसकी अवधि बहुत अधिक नहीं है। यूं कहें कि यह जीवन का सबसे कठिन दौर अवश्य है, पर इसकी सुबह जरूर होगी। आज मुझे आप सबके साथ की जरूरत है। आपने हमेशा हम सबकी मदद की है। जो सुदामा हमेशा दूसरों के लिए संघर्ष करते रहे, आज वे स्वयं के अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मुझे बड़ी मुश्किल से जेल में मिलने दिया गया उनसे, और जेल में भी उनका उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन उनके लोग उनके इससे सबसे कठिन दौर में उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। मुझे पता है हम सबको दबाने की भी बहुत कोशिश की जा रही है और भी कोशिश की जाएगी, लेकिन वक्त डरने का नहीं, जूझने का है।
मैंने भी ये तय कर लिया है कि अब चाहे जितना जुल्म की पराकाष्ठा करनी हो कर लीजिए। मुझे ये जानकारी हुई है कि प्रमुख जी पर गैंगस्टर, गुंडा एक्ट जैसे और भी फर्जी मुकदमे लगाकर उन्हें फंसाने की साजिश चल रही है। अगर इस तरीके से कोई भी फर्जी कार्रवाई की गई तो मैं पूरे जिले में यात्राएं करूंगी। मैं जनता जनार्दन के बीच जाकर हकीकत को रखूंगी और आमरण अनशन पर बैठूंगी। मुझे पता है कि समाज कभी किसी पर होने वाले अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगा। वह बुरे प्रयास करने वालों को जरूर सबक सिखाएगा। साथियों, जनपद जालौन में चल रही वर्तमान की राजनीति एक चिंता का विषय है। जनपद जालौन का बच्चा बच्चा जानता है कि मामले की हकीकत क्या है, सुदामा दीक्षित क्या हैं। लेकिन जिस तरीके से अपमानित करके उनके साथ जो दुर्व्यवहार लगातार किया जा रहा था, उनको गिरफ्तार किया गया एवं उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों पर कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 26 लोगों के नाम सहित मुकदमे हैं एवं 250 की संख्या में अज्ञात लोगों पर मुकदमा लिखा गया है। 250 लोगों को अज्ञात रखा गया है। इसमें कहीं ना कहीं जनपद जालौन के युवाओं को डराने का प्रयास किया जा रहा है। जो अपनी आवाज़ को मुखर होकर उठाएंगे उनको दबाया जाएगा, उनको डराया जाएगा, उनको धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। ये एक चिंता का विषय है। वर्तमान में जिस तरीके की राजनीति जनपद जालौन में चल रही है, जनपद जालौन के इतिहास में ऐसा आज तक नहीं हुआ। जनप्रतिनिधियों को ये सोचना चाहिए, सत्ता में बैठे हुए लोगों को ये सोचना चाहिए कि जिस तरीके की स्थिति जनपद जालौन में पैदा की जा रही है, क्या ये सत्ता के लोगों के लिए लाभदायक होगी। समझना चाहिए 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरीके से आप लोगों को डराने का, लोगों को धमकाने का प्रयास कर रहे हैं, फर्जी मुकदमे लिखने का दौर शुरू किया गया है, डराया जा रहा है युवाओं को, ये कहीं ना कहीं सत्ता के लिए 2024 के चुनाव में हानिकारक होगा। मेरा आप सभी से निवेदन है, आप सभी युवाओं से निवेदन है, आप सभी जनपद जालौन में रह रहे लोगों से निवेदन है, इस अन्याय के खिलाफ आवाज का एक हिस्सा बनिए। इस अन्याय के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाइए ताकि निर्दोष व्यक्तियों को इस तरीके से आगे चलकर ना फंसाया जा सके। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।